हेलो स्टूडेंट्स। आज आईओटी के थर्ड लेक्चर में हम फंक्शन ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे कि आईओटी के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या फंक्शन ब्लॉक हैं वो कौन कौन से होते हैं। उस फंक्शनल ब्लॉक को हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एन आईओटी सिस्टम इज़ comprised of number of function block to facilitate various utilities to the system such as sensing, identification, actuation, communication and management। तो ये बेसिक फंक्शन है। इसमें सबसे पहले हम डिवाइसेस की बात करेंगे। डिवाइसेस के बाद जो सेकेंड लेयर हमें दे रखी है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है: मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और सर्विस एंड कम्युनिकेशन। और जो थर्ड पार्ट है उसमें एप्लीकेशन, फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो 3 पार्ट में यहाँ पर है: डिवाइस, मैनेजमेंट, सर्विस एंड सिक्योरिटी एक सेक्शन में, और एप्लीकेशन। डिवाइसेस क्या होती हैं? तो डिवाइसेस जो है आईओटी का बेसिक फंडामेंटल पार्ट है कि जब तक हमारे पास डिवाइसेस नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन उन डिवाइसेस से नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होनी चाहिए जिनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि उन डिवाइसेस के साथ में क्या क्या होना चाहिए। वो डिवाइस के साथ में सेंसर होने चाहिए जिससे किसी भी डेटा को सेंस कर सके। एक्चुएशन होनी चाहिए यानी कि उस सेंसिंग डेटा को एनालाइज करके कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा सके। फिर एक्शन परफॉर्म करने के लिए कंट्रोलिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। कंट्रोलिंग के साथ में मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए कि जो प्रोग्रेस है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको मॉनिटर किया जा सके। तो कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो आईओटी डिवाइस कैन एक्सचेंज डेटा विद अदर कनेक्टेड डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। तो जो भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं या उससे जो अदर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनसे डेटा को हम एक्सचेंज कर सकें या उन डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकें और साथ ही उस डेटा को प्रोसेस कर सकें। जब वो डेटा प्रोसेस हो या जो डेटा हमारा सेंस है वो डेटा हम अगर रिक्वायर्ड है तो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू उसको स्टोर कर सकें या सेंट्रलाइज सर्वर पर हम स्टोर कर सकें। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी होती हैं वो आईओटी सिस्टम में परफॉर्म होती हैं। तो आईओटी डिवाइस कैन एक्सचेंज डेटा विद अदर कनेक्टेड डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन और कलेक्ट डेटा फ्रॉम अदर डिवाइस, process the data either locally or send the data to centralized server or cloud based application. Backend for processing a data, perform some tasks locally या globally within an IoT infrastructure based on temporal and space constraints। तो temporal और space कंस्ट्रेंट में हम मेमोरी साइज की बात करते हैं और टाइम कंप्लेक्सिटी की बात करते हैं। एन आईओटी डिवाइस में कंसिस्ट सेवरल इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन टू अदर डिवाइसेस बोथ वायर्ड और वायरलेस। तो दीज इंक्लूड इनपुट आउटपुट इंटरफेस फॉर द सेंसर, इंटरफेस फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटीज, मेमोरी एंड स्टोरेज इंटरफेस एंड ऑडियो वीडियो इंटरफेस। ये इंटरफेसेस हम डिवाइसेस में अप्लाई करते हैं। तो IoT device can
सो वी वेरी टाइप, बहुत सारी टाइप की डिवाइसेस हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि वियरेबल सेंसर्स होते हैं, स्मार्ट वॉचेस होती हैं, एलईडी लाइट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीन है या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो भी कम्युनिकेशन और नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, तो वो आईओटी डिवाइस में रेफ़र किए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल आईओटी डिवाइसेस जनरेट डेटा इन सम फॉर्म, कि किसी न किसी तरीके से जितनी भी आईओटी डिवाइसेस हैं वो डेटा को जनरेट करती हैं, किसी न किसी फॉर्म में उस डेटा को प्रोसेस करती हैं और उन डेटा को एनालाइज किया जाता है, और जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना होता है वो लोकली या रिमोटली हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल हम यहाँ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि सेंसर डेटा जनरेटेड बाई सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग डिवाइस इन ए गार्डन। हमने एक गार्डन में सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग डिवाइसेस लगा रखी है। वो क्या करेगी, जो भी हमारे पास मिट्टी है उसके मॉइस्चर को डिटेक्ट करेगी और उसके रिस्पेक्टिवली डेटा को जनरेट करेगी, और उस डेटा के जनरेशन के बेसिस पे डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे या प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अब इस मिट्टी को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है और उस वाटर का शेड्यूल क्या बनेगा, हमें कितने कितने दिन के बाद में वाटर सप्लाई देनी है उस मिट्टी के लिए। तो ये प्रेडिक्शन और डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी डिवाइसेस। फिर कम्युनिकेशन, तो द कम्युनिकेशन ब्लॉक परफॉर्म द कम्युनिकेशन बिटवीन अ डिवाइसेस एंड रिमोट सर्वर। ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, हमने दिखा रखा है सर्विस के नीचे। जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो ये है कि जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म होना है वो डिवाइसेस और रिमोट सर्वर के बीच परफॉर्म होना है। तो आईओटी डिवाइसेस के पास प्रोटोकॉल सूट होता है, उस प्रोटोकॉल सूट के बेसिस पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं, तो वही प्रोटोकॉल आईओटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ की जाती है। थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। तो लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, वही कम्युनिकेशन की प्रोटोकॉल हम यहाँ यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन ए डिवाइस एंड रिमोट सर्वर। थर्ड है सर्विसेज। तो कोई भी आईओटी सिस्टम डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, सच एज सर्विस फॉर द डिवाइस मॉडलिंग, डिवाइस कंट्रोल, डेटा पब्लिशिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड डिवाइस डिस्कवरी। तो ये मल्टीपल सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है आईओटी सिस्टम के थ्रू। उसके बाद इसी लेयर में मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है। तो मैनेजमेंट ब्लॉक प्रोवाइड द डिफरेंट फंक्शन टू गवर्न आईओटी सिस्टम टू सीक द अंडरलाइनिंग गवर्नेंस ऑफ आईओटी सिस्टम। तो मैनेजमेंट पोर्शन में हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट फंक्शन आईओटी डिवाइस कर परफॉर्म कर रही है उसको गवर्न करते हैं, उसकी कंट्रोलिंग करते हैं। सिक्योरिटी फंक्शन ब्लॉक में आईओटी सिस्टम में सिक्योरिटी के इश्यू को और जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है, और उस रिजोल्यूशन के लिए जो बेसिक कंप्यूटिंग सिक्योरिटी टेक्निक है उनका हम यूज़ करते हैं। जैसा कि ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, प्राइवेसी है, मैसेज इंटीग्रिटी है, कंटेंट इंटीग्रिटी है और डेटा सिक्योरिटी है। इन सब के लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं टू मेंटेन द सिक्योरिटी। एंड लास्ट है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ यूजर, as it act as an interface that provide the necessary modules to control
and monitor the various aspect of the IoT system. तो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो यूज़र के प्रोस्पेक्टिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू यूज़र इंटरेक्शन करता है, कंट्रोलिंग करता है और मॉनिटरिंग करता है वेरियस एस्पेक्ट की जो भी आईओटी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. एंड देन एप्लीकेशन अलाउ यूज़र टू visualized and analyze the system status at present stage of action, sometime prediction of the futuristic prospect.